फंक्शंस के इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। रियल फंक्शन। रियल फंक्शंस ऐसे सेट जो रियल नंबर को मिलाकर बने होते हैं। जैसे अगर सेट ये है, सेट बी है और इनके अंदर की जो वैल्यू है रियल नंबर है तो रियल नंबर फंक्शन होते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन में जो भी नंबर आता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। जैसे ये 0 स्टार्ट हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में होता है वैसे ना, राइट हैंड प्लस साइड चलती है लाइन, ये +4 +5 +6। और इस तरफ को नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। दूसरी तरह का फंक्शन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक टर्म होती है। जैसे स्क्वायर में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, जैसे 5x, और ये कांस्टेंट है 7। ये कांस्टेंट होता है जिसमें किसी तरह की वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, स्पेलिंग ट्रांसडेंटल फंक्शन। जिसमें कि एक्सपोनेंशियल टर्म होती है। ये एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक, लॉग, साइन एक्स एट्सेट्रा। फोर्थ होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इवन फंक्शन मतलब कोई अगर कोई फंक्शन है और एक सेट में वैल्यू नेगेटिव है और आगे वो पॉजिटिव दे रहा है तो इट मीन्स वो इवन फंक्शन है। जैसे उदाहरण, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू -2 डाल दूँ मैं तो ये क्या होगा? एक्स की वैल्यू -2 यहाँ मैंने डाली ना, तो आगे भी -2 डालना, आगे भी एक्स की वैल्यू वही डालने लगी, 1 प्लस ब्रैकेट, क्योंकि -2 है ना, -2 डाल रहे ना मैं एक्स की वैल्यू, तो -2 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस -2 स्क्वायर, मतलब 2 बार -2 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार -2 मल्टीप्लाई हुआ है। इसको हम लिखेंगे -2 एक बार इंटू -2, 2 बार हो गया ना, क्योंकि पावर है 2 की तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको हम लिखेंगे 1। अब 2 बार जब कोई साइन ये होता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, -2 -2 -2, ये माइनस का साइन यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ भी है, तो ये प्लस हो जाता है। तो प्लस और ये मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 2 यानी 4 इज इक्वल टू 5, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये नेगेटिव थी, फंक्शन ऑफ एक्स -x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये पॉजिटिव, यानी कि ये है इवन फंक्शन। इसी तरह ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जिसमें कि अगर कोई फंक्शन लगा है
फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, तो उसका रिजल्ट भी माइनस में ही आता है। ठीक है, जैसे इसी को ले लेता हूँ मैं, इसको फंक्शन है हमारे पास वैल्यू एक्स प्लस वन प्लस एक्स, सॉरी वन प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू -2 फिल करते हैं इधर, और यहाँ भी वन प्लस एक्स की वैल्यू -2, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो साइन हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ हुआ था माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस का साइन बन गया था। इधर देखो मैंने प्लस का लिख दिया था, ये प्लस के अंदर माइनस का है, तो ये आ जाएगा -2। रिजल्ट होगा इसका -1, क्योंकि +1 -2 -1, तो ये फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू -1 आया, मतलब ये माइनस में ही आया, तो ये हो गया ओड फंक्शन। अब इसके कुछ उदाहरण करूँगा मैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शंस के। इफ़ फंक्शन, कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2। ये किस टाइप की फंक्शन है? ये है अलजेब्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर की यूज़, पावर हुआ है, कांस्टेंट भी यूज़ हुआ है, वेरिएबल, ये टर्में होती है एक्चुअली। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये टर्में हैं। ये पावर में यूज़ हुई है, ये भी पावर में, ये कांस्टेंट, तो ये अलजेब्रिक टाइप फंक्शंस है। ये हमारा एक फंक्शन है। अब हमें फाइंड करना है फंक्शन ऑफ फंक्शन जीरो, मतलब कि हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें तो क्या रिजल्ट रहेगा। इफ़ फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड एफ ऑफ जीरो। तो इसको कैसे करेंगे? वेरी सिंपली, इसको सिंपली हम क्या करेंगे, पुट, नहीं ऐसे करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन 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 हम इसको करेंगे कि पहले तो क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है, ये लिखना हमने, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इसको मैं एक दे देता नाम, फंक्शन एक है। अब ये हमें फाइंड करना है, फाइंड ये फंक्शन ऑफ जीरो। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? इसमें करेंगे कि पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो है ना, जीरो करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो दी है ना, जीरो इन वन, वन मतलब ये पूरे में ही हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है। तो इसको लिखेंगे फंक्शन, पहले यहाँ भरेंगे जीरो इक्वल टू एक्स की वैल्यू जीरो रेज टू पावर 4 प्लस 3, यहाँ कोई साइन नहीं था, मतलब इनटू का है, तो हम इसको ब्रैकेट में ही लिख देंगे, प्लस यहाँ कोई एक्स नहीं है तो यहाँ इसको 2 ही लिख देंगे। अब इसको करने का तरीका, जीरो की पावर चाहे जितनी भी हो, जीरो ही रहती है, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 100 हो। जैसे जीरो की पावर 2, तो इसका मतलब जीरो, जीरो की पावर 100, तो इसका मतलब जीरो, जीरो की पावर
200 इसका मतलब 0, तो ये आ गया 0 या 0 या 0 की पावर 4 है, 0 प्लस 3 0 की पावर 2 है तो इंटू 0, ब्रैकेट को उठाया ना तो यहाँ इंटू आ गया, इंटू का साइन आ गया, प्लस 2। अब इक्वल टू, अब 0 मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब 0 कुछ नहीं लिखेंगे हम। अब 3 इंटू 0, 0 के साथ कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा 0 हो जाती है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको पहले ये लिख देता हूँ, 0 प्लस ये 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ये 0 प्लस 2, तो 2 में ये सारे ऐड करने, तो 0 का मतलब 0 ही होता है, तो ये आ गया 2। तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, रिपीट करिए, पॉज करिए और आराम से करिए, पूरा एंजॉय लीजिए। नेक्स्ट मैं करता हूँ सेकंड, फंक्शन इफ फंक्शन है हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड फंक्शन ऑफ 1/x। इसको कैसे करना है, पहले तो ऐसे लिखना है सॉल्यूशन। अब फंक्शन लिख देना इधर, क्या फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2, इसको दे दिया हमने एक, फंक्शन एक। ये फाइंड करना है फंक्शन मतलब 1/x, तो हमने पुट 1/1 भी बोलते हैं, 1/, भी बोलते हैं, 1/x ये भी बोलते हैं, इन 1 क्या है ये, इस पूरे में ही हमने इस वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट करना है, फंक्शन 1/x इज इक्वल टू x 1/x पूरे का पावर 4, अब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/x पूरे की पावर 2। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजीली समझना है, इसको रिपीट करना है, पॉज करना है वीडियो को, फिर आगे प्लस 2 ये वाली टर्म, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ इसको सोल्व करने का तरीका। इसको सोल्व करना है, इसका मतलब होता है कि ये पूरे का ब्रैकेट की पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि ये भी 4 टाइम पावर है, इसकी भी 4 टाइम पावर है, इसकी भी 4 टाइम पावर है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे ले लेता हूँ, 1 की पावर 4 बटा x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2, और बटा में क्योंकि एक ही टर्म है ना, तो एक ही टर्म को सेम पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। अच्छा, ब्रैकेट हमने यहाँ लगाई है इसलिए क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहे, इसलिए ब्रैकेट लगाई है। यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे कोई और साथ में टर्म नहीं है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल सॉरी। अब इक्वल टू एक की पावर जितनी भी हो उसका एक ही मतलब होता है, देखो जैसे
यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की पावर 4 का मतलब 4 बार गुणा किया इसको, 1 2 3 4। तो A1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, तो इसका आंसर 1। x⁴, तो x⁴, तो x⁴ ही लिखेंगे हम, प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 1⁻², की यानी कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी कि 1/x⁴ प्लस 2 ये रहेगा इसका। अब आगे थोड़ा और सिंपल करना है इसको, जितना सिंपल कर सकते हैं वह 1/4 प्लस, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसका कोई साइन नहीं है इसके और इसके बीच में, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो ये ऊपर वाली टर्म के साथ होता है, तो 3 × 1/x⁴ प्लस 2 ये आ गया। अब आगे कैसे करना है इसको, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट इसमें, आगे कैसे करना है, इक्वल टू 1x⁴ प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/x² प्लस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करना है इसको, जो सबसे बड़ी, ऐसे करना, और जो सबसे बड़ी हमारे नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है वो उसको लिखना है, जैसे x⁴ ये लिख दिया। अब x⁴ को इससे जो है हमने डिवाइड करना है, x⁴ इसको डिवाइड करना है इससे, मतलब जैसे ये कर देता हूँ मैं, इसको करना है इससे x⁴ डिवाइड बाई x⁴, ये सेम आ गया, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो ये और ये कट गया तो आ गया 1, तो हमने लिखना है 1 प्लस, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको इससे करना डिवाइड, जैसे x⁴ बटा x⁴, ये कट के आएगा हमारे पास x⁴, तो इसको हमने जब ये आ गया तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3x⁴। अब जमा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो मतलब एक होता है उसका, तो इसको हमने कैसे करना है, एक है तो हमने x⁴ बटा 1 ऐसे कर दिया, तो ये वाई है हमारे टाइम, क्योंकि x⁴ बटा 1 का मतलब यही होता है x⁴, तो ये जो x⁴ है इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ, तो ये आ जाएगा 2x⁴, ये हमारा जो है वैल्यू रहेगी एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 1/x की। नेक्स्ट हम करते हैं अगला प्रश्न, थर्ड, इफ f of x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2 फाइंड, क्या फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ साइन थीटा, तो सिंपली ऐसे करना है, सॉल्यूशन फंक्शन लिख देना हमने पहले पूरा ही, फंक्शन मतलब रिलेशन,
सिंपली याद रखना आपने फंक्शन को। फंक्शन का मतलब रिलेशन। जैसे हमारा कोई इसके साथ क्या फंक्शन है वो मैंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया हुआ है। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं वीडियो डालूंगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की, नहीं क्लियर होगा तो आपने मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसको अच्छे से और क्लियर करके बता दूंगा। तो इसमें फंक्शन का नाम है फंक्शन ऑफ साइन थीटा। इसको हमने 1 नंबर दे दिया, या लिख देना पुट साइन थीटा इन 1। फंक्शन साइन थीटा डाल दिए इधर, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दी, इक्वल टू साइन थीटा यहाँ डाल देना, साइन थीटा प्लस 3 x⁻² है तो यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको कैसे करना है, इसको करना है वेरी सिंपल। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। सिंपल सा आंसर है इसका, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। इसको करना है ऐसे। नेक्स्ट